हेलो फ्रेंड्स, YouTube में पढ़ाने के लिए हमने परचेज किया है वन बाय वैकम का एक पेन टैबलेट। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसे आप अपने लैपटॉप और मोबाइल दोनों में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर इसके साथ हमें क्या क्या चीजें मिले हैं और आपको परचेज करते टाइम आपको किन किन बातों को ध्यान रखना है। तो चलिए देर न करते हुए इसे हम अनबॉक्स कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इसे हम जैसे ही कवर को हटाएंगे तो देखिए ये आपका कुछ इस तरह का दिखता है और इसके बाद एक और कवर आपका होता है। ठीक है, जैसे आप इसे ओपन करेंगे तो हमारा पेन टैबलेट कुछ इस तरह का दिखता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आपका लाइट है। ठीक है, इसका क्या यूजेज है तो पहले हम सबको एक एक करके साइड कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। ये देखिए आपका पीछे से कुछ रेड कलर का है और इस तरह का दिखता है। यहाँ पर आपका वन बाय वैकम लिखा हुआ है, मॉडल लिखा हुआ है, ये हमारा CTL 472 मॉडल है। ठीक है, तो फिलहाल हम इसे साइड करते हैं और यहाँ पर देखिए ग्रिप है, इसका क्या यूजेज है सब कुछ बात करेंगे हम। और देखिए ये आपका हो जाता है पेन, जिससे आप अपने पेन टैब के ऊपर में लिख सकते हैं। ठीक है, और देखिए ये आपके पास कुछ कागज़ हैं। ठीक है, तो और ये देखिए आपका हो गया, इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे हमें पेन टैब को अपने लैपटॉप या फिर मोबाइल के साथ कनेक्ट करना है। यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया गया है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। आगे देख लेते हैं। तो ये देखिए हमारा हो गया डाटा केबल, जिससे हम अपने पेन टैब को लैपटॉप या फिर अपने फ़ोन में कनेक्ट करेंगे। ये हमारा देखिए निब हो गया, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 3 निब्स हैं। ठीक है, और ये आपका जो स्टील का दिख रहा है वाइट कलर का, ये आपका हो गया निब रिमूवल, यानी इसी से आप क्या कर सकते हैं, अपने निब्स को चेंज कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इस बॉक्स को साइड कर देते हैं, इसमें इतना ही था। अब चलिए हम बात करते हैं कि आखिर इसका यूजेज क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे पेन टैब के बारे में। तो पेन टैब के ऊपर में आप देख रहे होंगे वाइट डॉट है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप इसके अंदर में ही राइट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए डॉट यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ तक एंड हो गया। ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ तक आप क्या कर सकते हैं, पूरा राइट कर सकते हैं। जैसे आप इस फील्ड के बाहर जाएंगे, इधर जाएंगे, तो ये कुछ भी वर्क नहीं करता है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर एक आपको लाइट दिख रहा होगा वाइट कलर का, तो ये क्या होता है, मैं आपको जैसे ही लैपटॉप में कनेक्ट करूंगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जलना स्टार्ट हो जाएगा। उससे पहले हम जान लेते हैं कि यहाँ पर देखिए ये जो आपका पट्टी टाइप दिख रहा है ये क्या है। तो जैसे ही आप ये यूज में ना हो, ठीक है, आपको नहीं पढ़ाना है, तो जब खाली हो तो आप इसे यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपने पेन को ईजिली रख सकते हैं। देखिए ये कुछ इस तरह का दिखेगा आपका। और हम इसे पीछे पलट के बात कर लेते हैं। तो पीछे आप यहाँ पर देख सकते हैं नेम है, मॉडल है, और देखिए ये जो आपका ग्रिप है, ग्रिप का क्या काम है। तो जैसे आप जैसे राइट करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो ये आपका खिसकेगा नहीं। देखिए जैसे आप यहाँ पर लिखेंगे तो ये कहीं भी नहीं खिसकेगा। ठीक है, जितना भी आप इसमें जोर लगा दीजिए ये आगे पीछे कभी नहीं होगा। और हम इसमें बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर आप अपने केबल को प्लग इन कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा फोकस कीजिए, यहाँ पर देखिए ये है आपका, और देखिए ये आपका हो जाता है डाटा केबल, जिससे आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसे आप प्लग इन करेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ पेन के बारे में। तो पेन को आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपका वैकम लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर आप पेन में देख पा रहे हैं 2 बटन्स हैं। तो ये जो आप बटन्स क्या काम करता है, तो ये जस्ट लाइक आपका माउस की तरह वर्क करता है। ठीक है, माउस में जैसे आपका लेफ्ट बटन और राइट बटन होता है, ठीक है, उसी तरह से ये है, ये माउस की तरह आपका काम करता है। और यहाँ पर देखिए ये आपका एक निब हो जाता है। तो निब को आपको चेंज कैसे करना है मैं आपको पहले ये बता देता हूँ। तो हमारे पास 3 एक्स्ट्रा निब्स है, इसे मैं बाहर निकाल देता हूँ। ठीक है, जैसे कि ये निब आपका ख़राब हो गया, वैसे ये जनरली 6 महीना 1 साल एक निब चलता है। ठीक है, तो इसे बाहर निकालने के लिए आप सिंपली क्या करेंगे, तो देखिए ये हमारा कुछ निब रिमूवल इस तरह का दिखता है। तो यहाँ पर इसे प्रेस करेंगे हल्का सा और इसे बाहर निकाल देंगे, तो ये आपका बाहर निकल जाएगा। फिर से इसे अंदर करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली हाथ में पकड़ना है और इसे थोड़ा सा प्रेस जैसे आप कीजिएगा तो ये अंदर चला जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि निब रिमूवल का वर्क क्या है। इसी तरह से जब आपका निब ये खराब हो जाए तो आप सबको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि आपको पेन टैब को लैपटॉप के साथ में कनेक्ट कैसे करना है। तो देखिए हमें कनेक्ट कैसे करना है। सबसे पहले इसे हम क्या करेंगे, अपने पीसी या लैपटॉप में इसे प्लग इन कर लेंगे। प्लग इन करने के बाद आपको ये जो साइड है, ठीक है, इसे आपको अपने पेन टैब में सिंपली प्लग इन कर देना है। तो जैसे ही मैं प्लग इन करूंगा यहाँ व्हाइट कलर का लाइट जलेगा, आप ध्यान से देखिएगा। तो देखिए अभी मैंने प्लग इन कर दिया है और यहाँ पर देखिए व्हाइट कलर का ये लाइट जल रहा है, फोकस कीजिए, यहाँ पर देखिए व्हाइट कलर का लाइट जल रहा है। तो अब मैं बताता हूँ इसे आखिर यूज आप कैसे करेंगे। तो ये जो आपका साइड है ये इधर नहीं रहेगा, यानी ये राइट साइड में आपका नहीं रहेगा लाइट वाला साइड, ये आपका इधर जाएगा, लेफ्ट साइड में जाएगा। जैसा कि अगर ये से आप
लेफ्ट साइड में रखते हैं, ठीक है। तो देखिए जब मैं इसे यूज करूंगा तो देखिए ये जैसे तैसे हो रहा है। जब मैं इधर जा रहा हूं तो ये देखिए, आप वहां पर लैपटॉप में ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका कर्सर है ये इधर मूव कर रहा है। तो और जब मैं इधर जाऊंगा तब ये इधर मूव करेगा, यानी हमें इसे इधर पलट के करना होगा। तो देखिए अब जैसे ही हमने पलटा इसे, ठीक है, तो अब देखिए अब आप इसे सिंपली माउस की तरह यूज कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमें अभी क्या करना है, किसी फाइल को खोलना है। तो चलिए हम स्टार्ट में जाते हैं, यहाँ से हम पावर पॉइंट को ओपन करते हैं। तो आप इसी से यूज कर सकते हैं, आपको माउस का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये माउस की तरह ही वर्क करता है। तो सिंपली हम पावर पॉइंट को ओपन में कर लिया हूँ, ठीक है। सिंपली आपको क्या करना है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट को यहाँ से ले लेना है और मैं आपको कुछ भी लिख करके दिखाता हूँ। तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट हमने ले लिया है और यहाँ से मैं इसे स्लाइड शो करता हूँ। तो देखिए मैं यहाँ से कुछ भी लिखने के लिए एक पेन ले लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ से मैं कुछ भी लिखता हूँ। तो सिंपली हम यहाँ पर इसे रख देते हैं और देखिए लिखने के लिए आप इसे आराम से लिख सकते हैं, बिल्कुल स्मूथली ये वर्क करता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है, बिल्कुल स्मूथ है, लिखने में बहुत मजा आता है मेरे भाई। आप इसे क्या कर सकते हैं, परचेज आराम से कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं इसका प्राइस का, यानी वैकम CTL 472 का प्राइस कितना है, ठीक है। तो देखिए 472 का प्राइस अभी आप अमेजन या फिर फ्लिपकार्ट में कहीं भी चेक कर सकते हैं, तो आपका 3399 रुपया अभी प्राइस है। लेकिन अभी आप इसे परचेज करेंगे तो ही इतना प्राइस है, अदरवाइज इसका प्राइस इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज कितना तक होता है, तो इंक्रीज आपका 3700 तक इसका प्राइस आपका हो जाता है कभी कभी, ठीक है। और इससे बड़ा जैसे आप परचेज करेंगे, तो बड़ा कितना है मेरे भाई, तो उसका मॉडल आपका है बड़ा वाला का, तो वो है आपका CTL 672। और जैसे आप CTL 672 को परचेज करना चाहते हैं तो इसका आपको लग जाएगा लगभग 6200 रुपया। अभी आप चेक करेंगे तो ये आपका 6200 रुपया है। लिंक दोनों का मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। और देखिए जब भी आपको डाउट हो कि वैकम CTL 672 को परचेज करें कि 472 को परचेज करें, तो देखिए दोनों में अंतर क्या है। तो जो आपका 472 है, ये जो आपका राइटिंग सरफेस इसमें मिल जाता है यहाँ से यहाँ तक, ये आपका टोटल 6 इंच है और ये टोटल 5 इंच है, यानी इधर का आपका 6 इंच और ये वाला 5 इंच। और जैसे आप 672 यानी बड़ा वाला लेंगे, ठीक है, तो ये वाला सिर्फ आपको क्या मिल जाएगा, 8 इंच मिल जाएगा और ये वाला आपको 6 इंच मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। और जब भी आपको डाउट हो दोनों में परचेज करने का बेस्ट कौन सा है और आपका बजट कम हो, तो आप क्या कर सकते हैं, वैकम CTL 472 को एकदम सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको 3400 रुपया में बेस्ट चीज मिल जाएगा, ठीक है।